श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर रमणबंसी वाले की जय। वृंदावन विहारी। अभी मेरा डेकोरेशन लगभग हो चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है। फाइनल करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो करके। ये मेरा एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग है, इसको मिस बिल्कुल मत करना। और मेरा डेकोरेशन अब पूरा होने वाला है, रात की मेहंदी लग गई है। चलते हैं अब तैयार होने, सजना के नाम का श्रृंगार करने। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ सेलिब्रेशन के लिए। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो मैं आज पूरी तरीके से दुल्हन बन चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। और आप लोग बताइएगा मेरा ये लुक आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए बताती हूँ क्यों मैं इतना रेडी हुई हूँ, क्या है आज इतना ख़ास कि मैं ऐसे रेडी हुई हूँ। लुक के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे। तो अभी मैं प्री एनिवर्सरी डेकोरेशन कर रही हूँ और मिडनाइट में केक कटिंग करेंगे। और मैं पूरा ये ताम झाम फैला के रखी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। कुछ मैंने पूरा भी कर दिया है, तो आप देखिए। तो अभी यहाँ पे मैंने ये नेट लगा दिया है, लाइट लगा दिया है। और अभी ये सब पूरा मैं लेके बैठी हुई हूँ और मिडनाइट का केक कटिंग करूँगी मैं। और 3D को ये पूरा सरप्राइज़ देने वाली हूँ मैं। तो अभी ये मैं बेड पे पूरा डेकोरेट कर रही हूँ, उसके बाद से पूरा डेकोरेट करके पूरा अच्छे से बना के आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ये सारे हार्ट रेडी कर दिए और यहाँ पे मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का भी टैग लगा दिया है। और अब मैं इसको लगाने वाली हूँ, तो फटाफट से काम करते हैं। तो अभी देखिए, अभी 50% मेरा डेकोरेशन हुआ है। मैं बीच बीच में आपको दिखा भी रही हूँ। और 50% अभी मेरा बाकी है, उसको मैं करूँगी अभी। तो अभी मेरा डेकोरेशन लगभग हो चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है। फाइनल करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो करके दिखाती हूँ। और ये मैंने पूरा फूलों से डेकोरेशन किया है, जब से हमारी शादी हुई उस ईयर से लेके और 2026 तक का। और सबसे ऊपर ईयर है जब हम मिले थे। तो अभी मेरा ये डेकोरेशन भी कंप्लीट होने वाला है। देखिए आप, पूरा मैंने अब बस सीधे मैं 26 लिखूँगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसको बनाने में ना मैं आपको क्या बताऊं कितना मेहनत लगा। लास्ट में तो फूल ही कम पड़ गया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि कैसे कैसे करके फूल तोड़ के, फिर जो फूल के डंडे बचे थे उसको भी मैंने यूज़ कर दिया। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है डेकोरेशन। मैंने सब कुछ सरप्राइज़ पार्टी रखा था 3D के लिए, और 3D आ गए हैं। तो अब हम सेलिब्रेशन करेंगे, मिडनाइट का केक कटिंग करेंगे, उसके बाद से मैं मेहंदी लगवाऊंगी। और मेरा इतना हालत ख़राब हो गया था ना, तो यहाँ पे अब सब सेलिब्रेशन होने वाला है। अब मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। सेलिब्रेशन हमारा हो गया, रात में 12 बजे मैंने हाथ में मेहंदी लगाई है। सुबह में पूजा है और उसके बाद से भी फिर शाम को भी सेलिब्रेशन है, मतलब कि शाम को भी पार्टी है। हालत ख़राब तो हो रखी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ब्लॉग भी डाल रही हूँ, क्योंकि इतना सारा ब्लॉग एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है। बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और ये मेहंदी मेरी सिस्टर ने, अनुष्का ने लगाया है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नाम 3D का इतना बड़ा सा लिखा था कि सबसे ज़्यादा वही विजिबल हो रहा था। बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे विश ज़रूर करना, यानी कि हम दोनों को एनिवर्सरी विश ज़रूर करना। एनिवर्सरी के दिन सुबह जग के साफ़ सफाई करके नहा के और मैं आ गई थी किचन में। और किचन में सुबह सुबह सबसे पहले मुझे बनाना था भगवान जी का प्रसाद, क्योंकि हमारे यहाँ होने वाली है सत्यनारायण व्रत की कथा। और उसमें जो मेन प्रसाद बनता है वो बनता है चूरन का। तो अगर आप लोग भी सत्यनारायण व्रत का कथा कहलाना चाहते हैं तो आटे का चूरन ज़रूर बनाइए। मेन इसमें गेहूं का प्रसाद जो मुख्य रूप से होता है। तो सबसे पहले मैंने गेहूं के आटे को घी में अच्छे से खूब बढ़िया से भून लिया था। और भूनने के बाद से उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद से जो बनता है वो पंचामृत बनता है। और जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम चीनी मिलाएंगे और पंचामृत उसके बाद से बनाएंगे। पंचामृत में जो होता है वो 5 चीज़ों को मिलाया जाता है, यानी कि दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर। और दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिलाया जाता है। पंडित जी आ गए थे और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे पूजा पे। करते करते कब 8 साढ़े 8 बज गया, पता ही नहीं चला। 8:30 बजे पंडित जी को आना था और हमने जल्दी जल्दी करके सबको भी मैंने बोल भी दिया था कि सुबह ही मेरे घर पूजा है। कहा यह जाता है, इस कथा में ये मतलब वर्णित है, लिखा गया है कि जब आप सत्यनारायण व्रत की कथा सुने तो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लेना चाहिए।
और इस कथा को सबके साथ ही सुनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बोल भी दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम था तो इसलिए बहुत सारे लोग थोड़ा सा लेट से आए। और यहाँ पे अब संकल्प शुरू हो गया है। मैं पूरा कथा का ओरिजिनल क्लिप भी डालूंगी, आप लोग भी सुनिएगा, आरती भी, सब कुछ मैं ओरिजिनल डालूंगी, उस पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे अभी सब कुछ यहाँ पे पंडित जी बैठा के संकल्प करा रहे हैं, इसके बाद से कथा शुरू हो जाएगी। और सत्यनारायण व्रत कथा में 5 फल लगता है, 5 नग फल जो भी आपको लगे वो ले लेना। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आगे भी इसको देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कि सत्यनारायण व्रत का कथा कैसे सुनते हैं, कहते हैं। और सारी अब तैयारियां हो चुकी हैं, पूजा भी शुरू हो चुका है। और पूजा में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। राम के पिता मोक्ष पाया, मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया, स्वयं भगवान भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर रमण बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की। कथा यहाँ पे संपन्न हुई तो आपने भी सुना, पंडित जी ने बोला सबके साथ कथा सुनना चाहिए। और अब यहाँ पे हवन का समय हो चुका है, तो अब हवन करने चल रहे हैं हम सब लोग। नीचे कंडा है ना, जिससे धुआं हो रही है। ठीक है, कोई बात। क्षुति पासम बलम जिता अभूति संप्रति च सर्वान एकमेका स्वाहा। ओम गंधद्वयम दर्शन निष्ठ पुष्टिम करिफलेम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपभीत्रिं स्वाहा। मनसा काममा कुंती वाचा सत्यमशें पशून् अमृतस्य मैत्री हित्रितां ता स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता महिषं भोकर्धं श्रीवासीरमातृं नारणीं स्वाहा। आपः संतृष्णग्धाति चिक्लीस् तस्मै करे नीचते मात्रं श्रीवातिग्ले स्वाहा। मातरं पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मारणीं शरणाक्ष्मी जातवेदो माव स्वाहा। कामजात धनम में युक्ताम देवी सर्व काम हंस दे में स्वाहा। पुत्र पौत्र धर्म धन्यम तत्वार्थनाम प्रजानाम भोस्ति आयुष्मंतम करते में स्वाहा। धनम अग्निर्वायु धर्म सूर्यो धर्म वसुः धर्म मित्रो बृहस्पति वरुणो स्वाहा। वेन तेन सोमं पिबं सोमं दरसोम न स्वाहा। न क्रोधो जन्म न क्रोधो न च मृत्यु न लोभो न शुभमति भवन्ति कन्या नाम भक्ता श्री शक्ति जापि नाम। लगाइए, कटोरी का हाथ लगाओ, आप उनका हाथ लगाओ, एक दूसरे का हाथ लगा सकते हैं सब लोग पकड़। ओम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्वा सविता पुनोतु वसो पवित्र निसुतधारण सुप्ता कामदुक्षः स्वाहा। बोल नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलि कारण द्विज को हरि कृपा लगी हो। ओम जय लक्ष्मी देवी पति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। विश्व मनोरथ पायो सदा तजगे। जो प्रभु जी सो प्रहलाद। भाव भक्ति के कारण दिन दिन रूप धरो। स्वामी दिन दिन रूप धरो। श्रद्धा धारण केने श्रद्धा धारण केने तो काज सजो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे। स्वामी वन में भक्ति करे। मन वांछित फल देना, मन इच्छित फल देना। दीन दयाल हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद। आरती संपन्न होने के बाद से अब बारी है प्रसाद की। तो ये सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद है और सब हमने सबको दिया। और इसके बाद से अब आप लोग एक बार मेरा मंदिर देख लीजिए, मेरी माता जी कैसी लग रही हैं, मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं, और सबको आशीर्वाद दीजिएगा मेरी माता रानी। तो अब पंडित जी को भोजन कराना था, तो क्योंकि हम
पंडित जी बोले कि हम मुझे पूड़ी नहीं खाना है, तो पंडित जी को हमने रोटी सब्जी और मीठे में हलवा खिलाया था और दही खिलाया था। पंडित जी ने बोला था कि कुछ भी मुझे मतलब ऐसे गरिष्ठ नहीं खाना है, क्योंकि थोड़ा सा एज भी है, और पंडित जी इसलिए मतलब बोले कि मुझे सादा सिंपल भोजन खाना है। तो पंडित जी के लिए बिल्कुल हम लोगों ने सिंपल भोजन परोसा था। उसके बाद से जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, तत्पश्चात दक्षिणा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम सब लोग अब पंडित जी को प्रणाम कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, और बच्चे और हम लोग सब 3D अनुष्का, अतुल, सब लोग, क्योंकि ये सब बच्चों को भी दिखाना चाहिए, वो भी आगे चलेंगे तो सीखेंगे। तो यहाँ पे अब हम पंडित जी को यानी कि विदाई कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम पंडित जी को प्रणाम कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं, पंडित जी अगर कुछ त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा करिएगा, और बस यही कामना है कि फिर आप जल्द से जल्द आइएगा। पंडित जी फिर बहुत ही खुश थे और खुशी खुशी वापस गए। तो यहाँ पे हमारा व्रत संपन्न हुआ, कथा संपन्न हुआ। अब चलते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, और बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, और बहुत ही अच्छी कलर लाई है। एक बार आप भी बताना कलर अच्छी लाई है कि नहीं। बोलते हैं लोग मेहंदी ज़्यादा डार्क होती है तो पति ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कलर लाई है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, यानी कि केक कटिंग के लिए, और ये मुझे बुके 3D ने दिया है, बहुत ही सुंदर सा बुके है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी थे और एकदम टॉप पे था, इधर उधर बच्चे जा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। फिलहाल हम दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया, और ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ हमारा 12 साल पूरा हो चुका है, और पता ही नहीं चला ना गाइस कि ये 12 साल कैसे निकला है। जैसे लग रहा है अभी अभी तो हम मिले थे। तो बताना आप लोग मेरा ये एनिवर्सरी का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।